ए अंधेरे देख, तेरा मुंह काला हो गया। मेरी माँ ने आँख खोल दी, घर में उजाला हो गया। जी हाँ दोस्तों, वो माँ है जो बिना स्वार्थ बस तुमसे प्यार करती है। वो तुम्हारे लिए सालों से रोज़ सुबह सबसे पहले उठती है कि मेरे बच्चे को भूख लगी होगी, ये सोचकर रोटियां बनाती है, बिना किसी आलस के, बिना बहाना बनाए, निस्वार्थ, बस इस उम्मीद लिए कि उसका बेटा आगे बढ़े, मेहनत करे, ध्यान लगाकर पढ़ाई करे। वो तुम्हारे लिए पूरी तरह से लड़ सकती है दुनिया से, तुम्हारी छोटी सी हंसी के लिए 1000 गम सह सकती है। तुमने कुछ खाया या नहीं खाया, सबसे ज़्यादा फिक्र बस उसको रहती है। दुनियादारी की बातें छोड़, सबसे पहले जिक्र वो तुमसे तुम्हारा ही करती है। बस एक उम्मीद लिए कि उसका बेटा कामयाब हो जाए, उसने जैसा जीवन काटा उससे वो कहीं आगे बढ़ जाए। खुद रूखा सूखा बचा हुआ जूठा खा लेगी, लेकिन तुमको हमेशा ताज़ा परोसेगी। कई त्योहार निकल गए, खुद के लिए एक साड़ी तक लेना भूल गई, अपने बच्चों के लिए नए कपड़े लेने की खुशी में। इतना प्यार, इतनी ममता कि दवा असर ना करे तो नज़र उतारती है। माँ है जनाब, वो हार कहाँ मानती है। तुम कितने भी बुरे हो जाओ, उसकी नज़र में सीधा साधा, भोला भाला और अच्छा ही रहोगे। तुम कितने भी बड़े हो जाओ, उसकी नज़र में हमेशा बच्चे ही रहोगे। ऐसी ममता जो बिना स्वार्थ, बिना लालच, बस निस्वार्थ, ना किसी आलीशान घर का सपना, ना ऐशो आराम की जिंदगी की चाह, बस एक ही बात, मेरा बेटा ईमानदारी से 1 रुपया भी कमाता तो वो मेरे लिए 1 लाख के समान। बस मेरा बच्चा सलामत रहे, उसे कोई तकलीफ ना हो। जब मैं सुबह उठा तो कोई थक कर भी काम पर जा रहा था, वो थे मेरे पापा, जो एक चिड़िया के समान सूरज निकलते ही अपने बच्चों के लिए दाने की तलाश में निकलते हैं। घर के लोन, बिल्स, हमारी फीस टाइम पर हो, इसलिए ऑफिस में ओवर टाइम करते हैं। बीमार होने पर भी सैलरी से पैसे ना कटे, ये सोचकर रोज काम पर निकल जाया करते हैं। जो तुम्हारी हर जिद पूरी करते हैं, जिसके रहते रहते तुम्हें किसी चीज़ की चिंता नहीं होती। मुझे छाँव में रखा, खुद चलता रहा धूप में। मैंने देखा है एक फरिश्ता मेरे पापा के रूप में। उसकी भी बस एक उम्मीद कि उसका बेटा पढ़ाई करे, खुद को काबिल बनाए, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें वो खुश रहे। लेकिन बेटा किसी फालतू सी रिलेशनशिप के चक्कर में अपना टाइम गंवाता है। पापा के ईमानदारी से कमाए हुए पैसों को कूल बनने के लिए बेवजह उड़ाता है। घर वालों से ट्यूशन के नाम पर एक्स्ट्रा फीस ले जाता है। अपने दोस्तों के साथ बार बार पार्टी करता है। पुस्तक की आड़ में सोशल मीडिया में नई नई लड़कियों की प्रोफाइल देखता है। माँ से झूठ बोलता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, बस FB इंस्टाग्राम में स्वीप करता रहता है। रात भर गेम्स खेलता, सुबह लेट उठकर फिर एक झूठ कि मैं पढ़कर थका, इसलिए सुबह लेट उठा। घर पर भले ही राशन की कमी हो, लेकिन उसको दिखाना होता था बाहर पैसे वाला। दिलचस्पी सिर्फ उसकी यार मोहब्बत में, कॉलेज तो था सिर्फ एक बहाना। पढ़ाई से नहीं उसका कोई वास्ता, सिर्फ पापा के खून और पसीने को था उसको कॉलेज पर लगाना। फिर जैसे जैसे निकली उसके मास्टर की डिग्री, लेकिन मार्केट में उसके लायक कोई काम ही नहीं था, क्योंकि उसकी फेस पर था एक घमंड का एटीट्यूड जैसा टोन, जैसे कि अनएजुकेटेड, कोई स्किल ही नहीं, कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं। डिग्री तो थी पर उसमें नंबर कुछ खास नहीं। जब उसे कुछ मिला ही नहीं तो चला वो ज़माने को ब्लेम करने कि यहाँ नौकरी ही खत्म हो गई। लगा वो अपने माँ बाप को कोसने कि आप लोगों ने मुझे अच्छे कॉलेज में पढ़ाई नहीं करवाई, इसलिए मुझे कोई काम पर नहीं रखता। वो माँ और पिता अपने बच्चे की इस बात को सुनकर टूटते रहते, रोते रहते। और सुबह आज भी माँ सबसे पहले उठती है और पापा थक कर भी काम पर जाते रहते हैं। लेकिन वो बेटा आज भी नादान ही था। पर एक दिन उस बेटे के साथ हुई एक ऐसी अनहोनी
मार्केट से आते माँ और पिता दोनों का हो गया एक्सीडेंट। वो बहुत डरा हुआ रोता हुआ पहुंचा हॉस्पिटल। डॉक्टर ने कहा 2 लाख रुपए लगेंगे, लेकिन अब क्या, ना तो उसके पास कोई नौकरी थी, ना रिश्तेदार और ना ही कोई दोस्त। पापा के अकाउंट के सारे पैसे तो लग गए थे उसकी पढ़ाई में, आवारगी में। वो अपने मम्मी पापा को बचा नहीं पाया और बहुत रोया। खुद भी कई बार सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाया और समझ गया कि उसकी कितनी बड़ी गलती थी। उसने फालतू के दिखावे में अपनी लाइफ बर्बाद कर दी। उसका घमंड का एटीट्यूड उससे उसके माँ बाप को छीन ले गया। मेरे भाई, अगर तुम भी उस बेटे की तरह हो ना, तो ख़त्म कर दो सब। अपने माँ बाप को धोखा देना बंद कर दो। अगर पढ़ाई करते हो तो दिल से करो, वरना मत करो। बनना है तो काबिल बनो, कूल बन के कोई फ़ायदा नहीं है। कम से कम इतना काबिल तो बन जाओ कि तुम्हारे फैमिली में कोई प्रॉब्लम आए तो उस वक्त तुम उनकी ताकत बन सको। अपने माँ बाप के बारे में सोचो, उनके लिए करो। तुम्हें किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं अपने सपने को हकीकत में बदलने तक आपके साथ खड़ी हूँ। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें।